उपलक्ष्य में चिरमिरी के डोमन हिल में पुलिस प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में महामारी के समय में सावधानी बरतते हुए दुर्गा पूजा मनाने पर चर्चा की गई। इस बारे में शासन के निर्देश अनुसार चिरमिरी के सभी दुर्गा पंडालों के समिति अध्यक्षों को बुलाकर समझाइश दी गई। कोरिया से रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोरोना महामारी का प्रकोप चारों ओर फैला हुआ है और इस दौरान चूंकि ये त्योहार और उत्सवों का समय है, अभी दुर्गा उत्सव का जो नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और इस दौरान जो भी समितियां दुर्गा प्रतिमा की स्थापना कर रही हैं, पंडाल वगैरह निर्माण कर रही हैं, उनके लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं कलेक्टर महोदय के द्वारा और शासन के द्वारा। उन सभी गाइडलाइन से अवगत कराने के लिए सभी समितियों के सदस्यों को, समिति के लोगों को और कोरिया क्षेत्र के सभी जिले के सभी थानों में आज मीटिंग का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में आज कोरिया चौकी क्षेत्र के सभी समिति सदस्यों को बुलाया गया था और उन्हें इस संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनसे अवगत कराया गया है कि पंडाल में उन्हें कितने लोगों को अलाउ करना है, कितना बड़ा पंडाल बनाना है, कितनी बड़ी मूर्ति रखनी है। सभी तरह की जो गाइडलाइन है उनसे उनको अवगत करा दिया गया है ताकि किसी भी तरह के अपनी स्थिति निर्मित ना हो, भीड़ भाड़ जमा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और जो कोरोना का महामारी है उसको प्रसार को रोक सकें और साथ ही साथ उत्सव अपना मना सकें। तो हम उत्सव मनाने के दौरान किसी तरह के वायरस के प्रसार को बढ़ावा न मिले, इसलिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं और आज इस गाइडलाइन से समिति के सभी लोगों को अवगत करा दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के साथ व्यस्त कार्यक्रम के बीच सोन नदी स्थित स्टॉप डैम पर सोन नदी के अविरल प्रवाह का आनंद लिया। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। मरवाही से खूबदास लहरे की रिपोर्ट। देश के सुकमा जिले की पहचान अक्सर नक्सल मामले को लेकर होती है, लेकिन अब तेजी से सुकमा की पहचान बदल रही है। गांधी जयंती पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सुकमा की इमली को एक नेशन एक मार्केट पर लॉन्च किया है। लोग अब देश के बड़े बड़े शहरों में सुकमा की इमली का स्वाद चख पाएंगे। 22 महिलाओं की टीम ने अब तक 50,000 की इमली की चटनी बेच दी है। सर अभी रोजगार मिला है, बहुत खुश हैं सर। कितने लोग आप लोग काम कर रहे हैं इसमें? 22 लोग सर। 22 लोग समूह में चला रहे हैं सर। हाँ। कैसे तैयार करते हैं ये? जी पहले मिक्सिंग में पीसना पड़ता है सर, उसके बाद ग्राइंडिंग करना पड़ता है, उसके बाद मशीन में ले जाके मतलब कितना वजन हुआ है क्या है वो देखना पड़ता है, उसके बाद मशीन में पकाना पड़ता है। हाँ, उसका पूरा पैकिंग पूरा तैयार करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ट्राइब सी मार्केट में जो सुकमा का इमली चस्का है और झारखंड का अनी, इनको इस पूरे देश में स्थान मिला है। जो उनके द्वारा लॉन्च किए गए उसमें इमली चस्का को स्थान मिला। इससे सुकमा जिले का नाम पूरे देश में हो रहा है। जिस तरह से ये पिछले 4-5 साल पहले इसकी योजना चालू हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद उस पर किसी और से ध्यान नहीं दिया गया और जैसे ही प्रदेश में आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, उनका एक ही लक्ष्य है कि गांव की माताएं बहनें की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसी निर्देश पर जिला पंचायत के द्वारा जो पुनः बंद पड़े इमली चस्का को और अनेक साबुन बनाने की प्रक्रिया हो, चाहे फिनाइल बनाने की प्रक्रिया हो, इस पर जिला पंचायत के द्वारा चालू की गई। और ये जो इमली चस्का है, इसका पूरे देश में नाम होना अपने आप में एक अच्छा आगाज है। और जिस तरह से इसका मार्केट में यदि आएगा, जब बिकना चालू हो जाएगा, इसका स्वाद पूरा देश के लोग चखेंगे। हरमाणा में निर्भया स्क्वाड की अनूठी पहल द्वारा कच्ची बस्तियों में रह रही महिलाओं एवं बच्चियों को ऑपरेशन आवास को लेकर जागरूक किया गया और कानून की जानकारी दी गई। इस अभियान के तहत महिलाओं को मास्क तथा सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। इस मौके पर निर्भया स्क्वाड की नोडल प्रभारी सुनीता मीणा सहित महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जयपुर से आशीष नायक की रिपोर्ट।
बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के कन्हार नदी पर पिता महेश साव के साथ नहाने गई पुत्री सपना साव एनीकट में डूब गई। सपना को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। निकट घाट का है। आज कुमारी सपना साव महेश साव की पुत्री है, जो अपने पिता के साथ नहाने गई थी और नदी में नहाते समय वो गहरे पानी में चली गई, डूब गई, जिससे उसकी मौत हुई है। उम्र 6 वर्ष है और 0 पे कायम कर लिया गया है, जिसको पे मर कायम कर लिया गया है, जिसे बाद में झारखंड पुलिस को पंचनामा उपरांत डायरी भेज दी जाएगी। निजी स्कूलों की बढ़ती मनमर्जी और राजस्थान सरकार के दोहरे रवैये के खिलाफ समस्त अभिभावकों ने फीस माफी को लेकर संयुक्त अभिभावक समिति के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने सरकार का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। जयपुर से आशीष नायक की रिपोर्ट। थाना शाहगंज क्षेत्र के पृथ्वीनाथ चौकी के अंतर्गत न्यू आजमपाट सनफ्लावर स्कूल के पास बड़ा धमाका हुआ। क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखों का गोदाम चल रहा था। पटाखों से हुए धमाके से 3 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिछली दिवाली पर भी अवैध पटाखों के गोदाम में आग लगी थी। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने घटना का संज्ञान लिया। आगरा से मनोज कुमार की रिपोर्ट। बात हुआ है और लाइसेंस किसी दूसरे थाने का है, जिनका निवास यहाँ पे है। किस प्रकार से यहाँ स्टोर या रखे हुए थे, किस क्वांटिटी में रखे हुए थे, उसकी छानबीन चल रही है। टीम को निर्देशित कर दिया गया है कि चूंकि जो बिल्डिंग है डबल स्टोरी बिल्डिंग है, विस्फोट के कारण कमजोर हो गई है, कोई व्यक्ति वहाँ ना जाए, दूसरा कोई हादसा ना हो, परिवार के लोग अंदर ना जाए, इसके लिए निर्देशित कर दिया है। कोडरमा जयनगर के परसाबाद में 2 पहिया वाहनों की चेकिंग लगाई गई, जिसमें 30 गाड़ियों के कागजात सही पाए गए और 4 गाड़ियों को परिवहन विभाग को सौंप दिया गया है। कोडरमा जयनगर से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। बाह थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बटेश्वर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर गाली गलौज के साथ मारपीट, लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चली। दोनों पक्षों की 4 महिला सहित लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी बाह में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगरा से रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। मामला जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवे पर खड़ी पुलिस की हाईवे ने 5 गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था, पुलिस की हाईवे गाड़ी और ट्रक सड़क के नीचे काफी गहरे गड्ढे में ईख के खेत में जाकर पलट गई। हादसे के दौरान हाईवे गाड़ी में बैठे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं एक पुलिसकर्मी गंभीर घायल बताया जा रहा है।